तो बच्चों कल हमने जो पाठ लिया था स्वास्थ्य संपदा, खुली हवा में घूमना, प्राणायाम करना, व्यायाम करना, ये सब हम इस पाठ में देखे हुए थे। संतुलित आहार लेना, फलों भाजी, ये सब इस आहार में शामिल करना, दूध की मात्रा बढ़ाना, शहद लेना, सुबह का आहार कैसा लेना, दोपहर का आहार कैसा लेना, कुछ खाना, क्या क्या खाना और क्या क्या खाना नहीं, ये सब इस पाठ में हमने देखे थे। तो चलो बच्चों पन्ना नंबर 14 निकालो। पन्ना नंबर कितना निकालो? 14। और इस पाठ का नाम जो है मेरा अहो भाग्य, सुनो और समझो में बताया है। ये जो पाठ लिखा है उस लेखक का नाम है चंद्रगुप्त विद्यालंकार। क्या नाम है? चंद्रगुप्त विद्यालंकार। पाठ नंबर 14। पाठ नंबर कितना बच्चों? 14 निकालो। इस पाठ में क्या है ये आज हम देखने वाले हैं। मेरा अहोभाग्य, अहोभाग्य यानी बच्चों नसीब। अहोभाग्य यानी क्या बच्चों? नसीब। मेरा नसीब बहुत अच्छा है। मेरा नसीब क्या है? बहुत अच्छा है। ऐसे लेखक ने यहाँ पे बताया क्यों अच्छा है, तो आज हम देखने वाले हैं। पाठ देखने से पहले हम चंद्रगुप्ता का थोड़ा सा परिचय करवा लेंगे, तो फिर इस पाठ में क्या क्या बताया गया है इसका सारांश लेंगे और चित्र देखकर सर्वनाम कैसे लिखना है ये भी देखेंगे और पाठ को शुरुआत करेंगे। तो पन्ना नंबर 14 आपने निकाला है। चंद्रगुप्ता विद्यालंकार का जन्म 1906 में हुआ है। रचनाएं संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज, देव और मानव आदि उनके पुस्तकें प्रसिद्ध है, किताबें प्रसिद्ध है। देखो संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज, देव और मानव, ये यहाँ पे प्रसिद्ध है। इसका जो परिचय है, देखो बच्चों परिचय क्या बताया है। अपने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य उसने किया है। उसके जो साहित्य जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय ने प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पाठ में क्या बताया गया है? प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण लिखाया है। लेखक को रविंद्रनाथ टैगोर जी की भेंट हुई है। इस भेंट होने के बाद उसमें क्या क्या हुआ, ये सब बातें इस पाठ में लिखे हुए हैं। सुबह शांति निकेतन के निकले हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत सारे लोगों के साथ, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लेखक बहुत सारे लोगों के साथ रविंद्रनाथ टैगोर जी को भेंटने के लिए गए हैं। वहाँ पे उपवन का भी वर्णन किया गया है। दूसरा दिन बाद निकलने से उसे समझ गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो किसी से बातचीत नहीं करते, उसे मिलने के लिए सब लोग आए हैं। फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी की तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, उसे मिलने के लिए कम वक्त दिया जाता है। ये डॉक्टर ने जब बताया तब सभी के मन दुखी हुए, लेकिन टैगोर जी उस सभी को मिलने के लिए तैयार हो गए।
और बातचीत करते वार्तालाप करते 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 कितने बजे ये उसे मालूम नहीं हो गया। और उस वार्तालाप से बहुत आनंदित होकर सब आए हुए लोग अपने घर जहाँ वो ठहरे थे वहाँ मकान के पास गए और अपने अपने मकान में जाकर बैठे। तब लेखक को मालूम हो गया जिस मकान में वो रहने के लिए उसे मकान मिला था, उस मकान में बैठकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि का पुस्तक लिखे हुए थे। ये जब बात लेखक को समझ में आई तब लेखक ने बताया कि मेरा अहोभाग्य, मेरा नसीब कितना अच्छा है, जहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी बैठकर गीतांजलि पुस्तक लिखे हुए थे वही रूम मुझे रहने के लिए मिली है, वही मकान मुझे रहने के लिए मिला है। मेरा अहोभाग्य कितना अच्छा है। इसीलिए इस पाठ को क्या नाम दिया गया है? मेरा अहोभाग्य। मेरा अहोभाग्य, मेरा नसीब कितना अच्छा है, जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने स्वयं गीतांजलि पुस्तक की मकान में बैठकर लिखे हैं, वही जगह मुझे मिली है रहने के लिए। मेरा अहोभाग्य कितना अच्छा है। इसीलिए इस पाठ को क्या नाम दिया गया है? मेरा अहोभाग्य। चलो तो बच्चों पन्ना नंबर 14 निकालो। आज हम ये पाठ देखेंगे। नाम तुम्हारे, चित्र देखकर उचित सर्वनाम में लिखो। ये जो तू, मैं, वह, यह, क्या, जैसा, वैसा, अपने, आप, ये इस वाक्य में लिखकर मैं लिखो। ये शब्द लो और वाक्य तैयार करो। तुम्हें आता है? तू कहाँ गई थी? ऐसे वो शब्द आकर अब ये वाक्य तैयार करने हैं। देखो पाठ को शुरू करती हूँ। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। कब जाना था? लेखक को शांति निकेतन, जहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी रहते थे, उसे शांति निकेतन कहते थे। मुझे शांति निकेतन में जाना था 1936 में। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन में जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। वहाँ क्या होने वाला था बच्चों? एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था और इस कार्यक्रम के लिए मैं भी जाने वाला था। कब जाने वाला था? फरवरी 1936 में मैं शांति निकेतन में जाने वाला था। क्यों जाने वाला था? वहाँ पे साहित्यिक कार्यक्रम थे। ये कार्यक्रम के लिए मैं जाने वाला था। मैं बहुत ही उल्लासित था। उल्लासित यानी आनंदित। उल्लासित यानी बच्चों क्या? आनंदित। मुझे बहुत आनंद हो गया था। मैं उल्लासित हो गया था। मुझे सुख मिल रहा था। मैं आनंदित हो गया था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ जी करने वाले थे। लेखक उल्लासित क्यों हुए थे? क्योंकि स्वयं रविन्द्रनाथ जी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे। जो साहित्यिक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, उस साहित्यिक कार्यक्रम का अध्यक्ष स्थान किसे दिया गया था? रविन्द्रनाथ जी को दिया गया था। इसीलिए लेखक वहाँ जाना चाहते थे। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। रवाना होने जाना, निश्चित दिन, हमने एक दिन निश्चित किया और उस निश्चित दिन में हमने क्या किया? कोलकाता में हम बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और बहुत सारे लोग मिलकर शांति निकेतन के ओर चल पड़े, रवाना हो गए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल
शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहरा गया। लगभग 1 दर्जन म्हणजे 1 डझन म्हणजे 12 लोग, जवळजवळ 12 लोग हिंदी वालों का यहाँ दल, वहाँ पे हिंदी वालों का दल लिखा हुआ था। उस दल में शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहरा गया। ठहराना रहना। वहाँ पे सुंदर दल हिंदी वालों के लिए शांति निकेतन के सुंदर अतिथि गृह किया था। उस सुंदर अतिथि गृह भवन में हम सब लोग रह गए। ये अतिथि भवन अशोक वृक्षों के संघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। देखो, उपवन यानी उद्यान, बगीचा। यह जो अतिथि भवन था जहाँ पे लोग रहते थे, अतिथि पाहुना, अतिथि के लिए जहाँ पे उसकी हमारे ठहरने की, हम जहाँ पे ठहरे हुए थे वहाँ पे एक अशोक वृक्ष के संघन उपवन, अशोक वृक्ष से बड़े सा बड़ा अशोक वृक्ष था। उस अशोक वृक्ष के बीचों बीच एक उद्यान थे। वहाँ पे हम जा ठहरे। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वो। अशोक वृक्ष था, बगीचा था, बहुत बड़ी, इतनी अच्छी इमारत थी, देखते ही रह जाओगे। ऐसी इमारत वहाँ पे थी। उपवन के बीचों बीच अशोक वृक्ष था। इस अशोक वृक्ष में उपवन था, उसके बीचों बीच ये इमारत थी, बड़ी सी बड़ी इमारत थी। और वो इमारत कैसी थी? सुंदर थी, बड़ी थी, अच्छी थी। कितने गुण थे देखो इस इमारत में। वो इमारत सुंदर भी थी, बड़ी भी थी और अच्छी भी थी। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। मैंने अपने मन में जैसा सोचा था, मैंने ऐसा ही सोचा था। हमें बड़ी सी बड़ी इमारत मिल जाएगी, उपवन होगा, अशोक कौन सा भी एक वृक्ष होगा, उस वृक्ष की छाया में हम रह जाएंगे। ऐसे मैंने मन सोचा था और ऐसे ही मुझे क्या मिल गया? बड़ा सा बड़ा मकान मिल गया, कमरे मिल गए। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हम ठहर गए। ऊपर की एक मंजिल पर उस जो इमारत थी, उस इमारत के ऊपर भी एक कमरे थे। उस कमरे में हमें रहने के लिए जगह दी। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा यानी पोर्च, वो जो कमरा है ना, कमरा और कमरे के सामने एक बड़ा विस्तृत ऐसा बरामदा था। बरामदा में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही संघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। वो जो बरामदा था, उस बरामदा में हम जाकर खड़े होकर इधर उधर देखने लगे, बाहर अंदर देखने लगे तो हमें क्या देखने को मिला? बकुली वृक्ष, संघन बकुली वृक्ष, वृक्ष का नाम है। बकुली के बहुत सारे वृक्ष हमें देखने के लिए मिले। देखो कितना अच्छा प्रवेश इसका हुआ गया है। फरवरी 1936 में शांति निकेतन में लेकर गए। वहाँ पे साहित्यिक सम्मेलन था। बहुत सारे लोग मिलकर वो कोलकाता से रवाना हो गए और वहाँ आकर अतिथि भवन में बहुत सारे लोग आए थे। 1 डज़न भर वो लोग आए थे। अतिथि थी सुंदर, शांति निकेतन के अतिथि, सुंदर अतिथि मकान में सब हम ठहर गए। जहाँ पे ठहरे हुए थे वो बहुत अच्छा अशोक का वृक्ष और बीचों बीच उपवन था। वहाँ पे बड़ी इमारत थी, बड़ी अच्छी और सुंदर इमारत थी। इस बड़ी अच्छी सुंदर इमारत के ऊपर के मंजिले में कमरे में हमें ठहरा गया। जब हम कमरे से बाहर आए तब हमको बहुत बड़े बड़े संघन के बकुल के वृक्ष हमें दिखाई दिए। देखो आगे दूसरे दिन प्राप्तकरण में ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। देखो
इतना आनंदित हो गए थे लेकर, लेकिन उसको मालूम हो गया कि हम आए हैं, लेकिन यहाँ आकर हमें ऐसा मालूम हो गया कि गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं अतः कार्यक्रम का बैठक में ही नहीं आ पाएंगे। कार्यक्रम की जो बैठक है, साहित्यिक है, अध्यक्ष वाले हैं, वो नहीं आ पाएंगे, ऐसे हमें सुनने को मिला। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब ये मालूम पड़ा कि उन्हें डॉक्टर ने हमें लोगों को केवल 15 मिनट का समय दिया है, लेखक बहुत निराश हो गए। क्यों निराश हो गए? इतने दूर आकर रविंद्रनाथ जी का कार्यक्रम हमें देखने को नहीं मिला, रविंद्रनाथ जी की भेंट नहीं हुई, होने वाली नहीं है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है। ये बात जब उसको मालूम हो गया तब वो दुखी हो गए। और डॉक्टर ने भी ये भी बताया कि लोगों को केवल 15 मिनट का समय है उसे भेंट लेने का, दर्शन लेने का। उनके डॉक्टर ने हमें लोगों को केवल 15 मिनट का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है। 15 मिनट में उसका दर्शन लेना और 15 मिनट दर्शन लेने के बाद वार्तालाप, चर्चा, वार्तालाप यानी बच्चों चर्चा, 15 मिनट में उससे गुरुदेव के साथ चर्चा करेंगे और बाहर निकालो, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी का ठिकाना न रहना ये मुहावरे है बच्चों, खुशी का ठिकाना न रहना ये मुहावरे है। खुशी का ठिकाना न रहना इसका अर्थ है बहुत बहुत आनंदित होना। इसका खुशी का ठिकाना न रहा, लेखक और उसके साथ आए गए लोगों का खुशी का ठिकाना न रहा। क्यों न रहा? क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि 15 मिनट में तुम गुरुदेव के साथ वार्तालाप कर सकते हो, और ये बात सुनकर हम सबका खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार करने लगे। इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना, ये भी मुहावरे है बच्चों। इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना। देखो हम बेसब्री से हमें किसी का भी भान नहीं रहा, तो हम बेसब्री से इस क्षण का इंतज़ार करने लगे, प्रतीक्षा करने लगे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। मध्याह्न हो गया और मध्याह्न के बाद क्या हो गया बच्चों? गुरुदेव की भेंट हो गई है। करीब 4 बजे होंगे। कितने बजे होंगे बच्चों? 4 बजे होंगे। 4 बजे जब हुए मध्याह्न के, तब हमें गुरुदेव के साथ वार्तालाप के लिए बुलाया गया। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे। गुरुजी को ऐसे लगा था कि यहाँ पे आए हुए 1-2 व्यक्ति होंगे, मुझे मिलने के लिए आए हैं, ऐसी उसकी धारणा हुई थी। पर जब हमें 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, जब हम 14 जनों को एक साथ देखा, उसके मन में आया था 1-2 ही व्यक्ति होंगी मेरे साथ वार्तालाप करने के लिए आए हैं। लेकिन जब 14 लोगों को उसने देखा तो उसने मजाक से क्या कहा, देखो अब मेरी क्षमता दरबार की नहीं रही है, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही है, दरबार लगाने की नहीं है। मजाक से कहा है, मजाक से कहा, मजाक में, अब मेरी क्षमता इस दरबार से लगी नहीं है। इस मकान में जगह की भी कमी है। जिस मकान में हमारा वार्तालाप होने वाला है, उस मकान का जगह भी बहुत कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय करवा गए। फिर हम सबने क्या किया? गुरुदेव से परिचय करवा दिया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। वार्तालाप यानी चर्चा।
हम सब ने गुरुदेव के हमारे बारे में हम गुरुदेव को बताया। हम गुरुदेव से परिचय करवा लिया और गुरुदेव ने हमारा परिचय करवा के वार्तालाप को शुरू किया, चर्चा को शुरू किया। यानी यहाँ पे आए गए लेखक का जो स्वप्न था वो स्वप्न पूरा हो गया है। कौन सा स्वप्न था? कि हम गुरुदेव के साथ बैठकर वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे, हमारे बारे में बताएंगे, उनके बारे में सुनेंगे, उनके मन में जो जो कुछ भी था वो सब हम गुरुदेव के साथ करेंगे। जो जो स्वप्न था ये स्वप्न क्या हो गया है? पूरा हो गया है। अब गुरुदेव उसके साथ वार्तालाप करने वाले हैं। इस वार्तालाप में गुरुदेव उनके बारे में क्या बताते हैं और उनके बारे में क्या सुनते हैं, ये सब हम अगले के भाग में यानी कल देखने वाले हैं। यहाँ तक बच्चों समझ गया? फरवरी का 1936 का दिन था। वहाँ पे लेखक शांति निकेतन में जाने के लिए रवाना हो गए थे। बहुत आनंदित हो गए थे क्योंकि इस कार्यक्रम का अध्यक्ष कौन थे? गुरुजी थे, रविंद्रनाथ जी थे। इसीलिए वो बहुत उल्लासित होकर चले। सुबह कोलकाता, अगले दिन में कोलकाता से वो बहुत सारे लोग, डजन भर लोग कोलकाता से शांति निकेतन में जाने के लिए तैयार हो गए। और जब शांति निकेतन में वो आ गए तब हिंदी लोगों के रहने के लिए मकान इस शांति निकेतन के अतिथि गृह में ठहरा गया। अतिशय सुंदर मकान था। अतिथि भवन का जो इमारत थी वो अशोक वृक्ष के वन के बीचों बीच था। बहुत बड़ा, सुंदर और अच्छा इमारत था। इस इमारत के ऊपर के मंजिले पर लेखक को रहने के लिए ठहरने के लिए जगह मिल गई। वहाँ पे वो रह गए और दूसरे दिन जब पहला दिन हो गया, फिर दूसरे दिन में ऐसे उसको दूसरे दिन उसको ये बताया गया कि गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे। तो हम सब दुखी हो गए। लेकिन फिर डॉक्टर ने बताया कि 15 मिनट पर हम सब लोग उसको वार्तालाप कर सकते हैं। तो हमें हमारा खुशी का ठिकाना न रहा। गुरुदेव तैयार हो गए हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए और उसी ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे साथ वार्तालाप करेंगे। जब उसके गुरुदेव के मन में आ गया कि 1-2 ही लोग आ गए होंगे, लेकिन जब हम 14 लोग हैं ये मालूम हो गया तो उसी ने मजाक किया कि मैं दरबार नहीं लगाऊंगा। इस मकान की जगह भी बहुत छोटी है। फिर भी हम सबको गुरुदेव ने आपका परिचय करवा दिया और हमारा भी परिचय उसने ले लिया और वार्तालाप को शुरुआत हो गई। इस वार्तालाप को क्या क्या होंगे और गुरुदेव इन लोगों को क्या बताएंगे और ये लोग गुरुदेव से क्या सीखेंगे, हम अपनी बात क्या बताएंगे, ये सब हम कल के पाठ में देखेंगे बच्चों। यहाँ मैं रुकती हूँ। धन्यवाद।